नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। फिलहाल मैं हूं सेक्टर 17 चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में। हुआ कुछ नहीं है, यहां पर कांग्रेस के नेताओं को लाया गया है गिरफ्तारी करने के बाद। राजभवन ये लोग जा रहे थे, दूसरी बार गिरफ्तारी की गई। पहली बार सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन ले जाया गया, दूसरी बार सेक्टर 17। मेरे साथ हैं गीता बुक्कल, झज्जर से कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री। मैम, जिस तरीके से आज ये प्रोटेस्ट एक हिसाब से कहें आपका रहा है, राजभवन की तरफ जा रहे थे, आप सफल मानती हैं? देखिए, हमने पूरा प्रयास किया, हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और विशेष तौर से मीडिया के माध्यम से भी कि जो 3 काले कानून है, पूरी तरह से जब ये अध्यादेश थे तब इनका विरोध था, राज्यसभा में जब आए तब इनका विरोध था, लोकसभा में जब आए तब इनका विरोध था और आज इनको पास करवाने के बाद जो धक्काशाही केंद्र सरकार ने दिखाई है, किसान संगठन तमाम दिल्ली के चारों ओर दिल्ली को घेर के बैठे हैं। कई वार्ताएं हो गई लेकिन किसान संगठनों का मामला है पूरी तरह से विफल हुई हैं। तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और आज आपने देखा होगा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी विशेष तौर से हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय कुमारी शैलजा जी जो हमारी अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने का समय जो लगातार मांग रहे थे उन्होंने समय तो दिया नहीं। आज जब उनको राजभवन के घेराव का कार्यक्रम था, आपने देखा होगा 2 बार, पहले तो शुरू में ही पार्टी दफ्तर के बाहर जो है बैरिकेड्स लगाकर सबको गिरफ्तार करने का काम किया और दूसरी बार जब हम गवर्नर हाउस के नज़दीक पहुंचे, ये कहा गया कि बैरिकेड्स हटा दिए जाएं। हमें लगा कि शायद महामहिम राज्यपाल महोदय जिनसे हम लगातार समय मांग रहे हैं कि सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है कि अन्नदाता भूखे पेट और वहाँ पर पड़ा हुआ है, उनकी पेट मतलब उनकी पेट पर उनके कानूनों के हिसाब से उनको लात मारने का काम किया है। हमारा देश जो है जय जवान और जय किसान का देश है, जिसमें हम बड़े बड़े नारे दे रहे हैं लेकिन किसानों की आवाज़ जो है वो सुनी नहीं जा रही और हमें महामहिम राज्यपाल महोदय ने ना पहले समय दिया और आज भी समय नहीं दिया। जितनी बार भी गिरफ्तार कर ले लेकिन हमारा संघर्ष कांग्रेस पार्टी का किसानों के समर्थन में पूरी तरह से जारी रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद नेता प्रतिपक्ष लगातार कह रहे हैं, उसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। अब आगे क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए समय मांगा, महामहिम महोदय ने मना कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि केवल अकेले उनको समय दे दिया जाए, वो भी मना कर दिया। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम विपक्षी हैं, विपक्ष आवाज़ जो है मजबूत करेगा और सरकार को मजबूत करेगा, मजबूर करेगा कि जो किसानों की मांगे हैं उनको वो मांगे। और इसके अलावा भी जो आज कोरोना की आड़ में इतने घोटाले घपले इन सरकारों ने किए हैं, उनका कच्चा चिट्ठा भी आने वाले विधानसभा के सत्र में हम लोग उठाने का काम करेंगे। अविश्वास की बात है, आपने देखा होगा जजपा के विधायक हों और चाहे इंडिपेंडेंट विधायक हों, मुखर होकर सरकार के खिलाफ वो स्टेटमेंट देने का काम कर रहे हैं और मैं समझती हूँ अगर वोटिंग होगी तो पूरी तरह से सरकार का गिरना तय है। कई बार आप विधानसभा आ चुकी हैं, सदस्य चुनकर आई हैं। जिस तरीके से फिलहाल आपने पिछले दिनों देखा, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध हो गया, उसके बाद शाह से मुलाकात होती है पार्टी नेताओं की, दोनों पार्टियों के नेताओं की, और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। ऐसा पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी? देखिए, हमने तो कभी सुना नहीं कि जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष को तो रोका जाता है, सत्ता पक्ष के कार्यक्रमों पर भी विरोध इसलिए क्योंकि आज वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। उन्होंने जो यहाँ पर एजेंडा लेकर आए थे, उनका जो मैनिफेस्टो था उससे भटकाने का काम हमेशा किया, घोटाले और घपले करने का काम किया। और आज जो है कृषि बिल का कह रहे हैं कि लोग समर्थन में है, लोग समर्थन में हैं। तो जब आप किसान महापंचायत कर रहे हैं, आप उनमें किसानों को क्यों नहीं आने देते, क्यों उनकी बात नहीं सुनते? मुख्यमंत्री तो मुख्य सेवक हैं प्रदेश के, उनको तो जो उनके बीजेपी के किसान हैं, उनके साथ साथ जो वाकई में किसान हैं, वो चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया उनकी बात को सुने। और देश के प्रधानमंत्री जी बार बार अपने मन की बात कहते हैं, उनके मन की बात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी जाके देश के प्रधानमंत्री जी को बताएं कि किसानों के मन की बात तो ये है कि वो ये चाहते हैं चाहे मर जाएंगे, कानूनों को वापस करके मानेंगे। और कांग्रेस पार्टी भी संघर्ष में पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। मैम, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ 3 कृषि कानूनों के विरोध में, पहली बार हमारी बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस तमाम आंदोलन को 50 दिन से ज़्यादा हो गया, उससे पहले भी चल रहा था, एक तो आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गए हैं, लेकिन सफलता मिलेगी किसानों को? देखिए, किसानों को सफलता ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब हमने कानून नहीं मांगे, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हमारा एपीएमसी एक्ट है वो अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। विशेष तौर से पंजाब की बात करूं मैं, हरियाणा की बात करूं मैं, उनको ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर आएगी और जो स्टोरेज पे कोई लिमिट नहीं रही है। दूसरा, किसानों के मन में भय है कि आज तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देंगे, उसके बाद हमें हमारे फसलों के दाम नहीं मिलेंगे। आज भी रजिस्टर्ड किसान के अलावा फसल नहीं खरीदी जाती है। जिस समय ये कानून बनाए जाने की बात थी तो कृषि संगठनों से पूरी तरह से बात करनी चाहिए थी, उसका विरोध उसी समय से शुरू हो गया था। और जब लोकसभा में बिल आया, आपने देखा कितना ज़्यादा इसका विरोध हुआ, राज्यसभा में इसकी प्रतियां फाड़ दी गई और उसके बाद इतने दिनों से 50 दिन होने वाले हैं, लोग बैठे हुए 60 से ज़्यादा।
तो हमारे देश को दुनिया देख रही है। दुनिया में जो है इतना बड़ा लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, लेकिन इसमें लोगों की आवाज़ तो सुनी नहीं जा रही है। लोकतंत्र में लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। लोगों पे आप लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं, पानी की बौछारें बरसाने का काम कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि आप धक्के से इन कानूनों को लागू हम करेंगे। धक्के से तो ये कानून लागू नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हम आदर करते हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से 4 व्यक्तियों को छांटा कि वो जो एक कमेटी, जब कमेटी सरकार की बातचीत चल रही है तो उस कमेटी से क्या होगा। तो इसमें तो ये दूसरा भटकाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। और एक उनमें ही 4 सदस्यों में से भूपेंद्र सिंह मान जो हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस कमेटी का पार्ट नहीं होना चाहते और उन्होंने अपना असमर्थता जताई है। तो ये सरकार की एक हठधर्मिता है। उनको आज चाहे मैं दूसरे देशों की, अमेरिका की बात हो, जर्मनी की बात हो, चाहे लंदन की बात हो, किसानों के जो हक हैं उनकी लड़ाई में सब लोगों ने आवाज़ मिलाने का काम किया है। और आप देखना गणतंत्र दिवस पर जिस प्रकार से किसान संगठनों ने गांव-गांव में, एक बच्चा, महिलाएं तैयार हो रही हैं, ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं कि वहां पर राजपथ पर जो है तिरंगे झंडे के साथ वो ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और जवानों के साथ कदम ताल करते हुए किसान भी अपनी बात को मजबूती से रखने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, विधानसभा में सदस्य हैं अभय चौटाला, उन्होंने सशर्त जो है इस्तीफा देने की बात कही। आप पूरे इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है, लेकिन बात तो ये है कि किसानों के, जैसे आज वो भी किसान यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग भी किसानों के पक्ष में बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि विधानसभा में जाके या विधानसभा के बाहर मजबूती से विपक्ष एकदम इकट्ठा हो, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सरकार के खिलाफ है। वो मुख्यमंत्री जी को कह चुके हैं कि हमारा निकलना, आपने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया, लोग काले झंडे दिखा रहे हैं। तो क्या कारण है? विपक्ष पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा है, सत्ता पक्ष के बहुत से साथी और जजपा के और इंडिपेंडेंट साथी जो हैं किसानों के आवाज़ के साथ खड़े हैं। तो अभय चौटाला जी को भी सोचना चाहिए। और इस्तीफा मैं समझती हूँ कि वो मांगे, सरकार का मांगे, जजपा का मांगे वो, और सशर्त इस्तीफा तो वैसे भी जो है वो स्वीकार नहीं होगा। तो लेकिन अच्छी बात है कि अगर किसानों के आंदोलन में सभी लोग साथ मिलकर चलेंगे तो किसानों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी और काले कानून ज़रूर वापस होंगे। तो गीता भुक्कल, पूर्व शिक्षा मंत्री झज्जर से कांग्रेस के विधायक मेरे साथ थी। और 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों की तरफ से, आंदोलन जारी है, उसी के समर्थन में जो है आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में राजभवनों का राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का जो है प्लान बनाया था। लेकिन हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो पहले पार्टी कार्यालय जो कि सेक्टर 9 में है वहाँ से निकलते ही बैरिकेड्स लगाए गए, फिर सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में ले जाया गया 2 बसों में गिरफ्तारी करके। उसके बाद सुखना लेक तक फिर पैदल गए नेता और फिर वहां से गिरफ्तारी करके अब सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में लाया गया है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमन। नमस्कार।